आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे मुल्क में मनाने की शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे मुल्क में लोगों में जज्बा पैदा होगा और विशेष रूप नई पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1930 के अंदर जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद के खिलाफ में बिल्कुल बजाया था। उसमें वो कामयाब हुए और 6 अप्रैल को समाप्त हुई दांडी समुद्र तट पर के पूरा देश एकजुट हो गया था। अब जो अमृत महोत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई है, राजस्थान के अंदर भी फ्रीडम फाइटर्स एक से बढ़ के एक थे। हर संभाग में, हर जिले के अंदर, चाहे श्री राजस्थान जयनारायण व्यास हो, मंगलर वर्मा हो, हीरालाल शास्त्री हो, बाण बंधु हो, रामनाथ चौधरी हो, अभिनहरी हो कोटा के अंदर, लाल बहादुर जी हो भरतपुर के अंदर, कोई कमी नहीं रही है। सैकड़ों नाम होंगे जहाँ राजस्थान के लोगों ने उस जमाने के अंदर जब अंग्रेजों से लोहा लिया जा रहा था, सामंती प्रथाएं थी, उस वक्त में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ये मुल्क आज़ाद हुआ और 75 साल के अंदर जो 15 अगस्त 75 से शुरू होगा, पूरे देश के अंदर 75वां आज़ादी के जश्न है। उसकी पहले तैयारी शुरू हो चुकी है आज से ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी मिले। ये भी इसमें बहुत बड़ी थीम होनी चाहिए, जिसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रख सके किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई अंग्रेज़ों की, फांसी के फंदे पे चढ़े। इतिहास नई पीढ़ी सीखेगी तो इतिहास बनाने के काबिल बनेगी देश के लिए। पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व, गांधी जी का तो पूरे विश्व के अंदर आज एक संदेश है अहिंसा का। पूरा विश्व 2 अक्टूबर को मनाता है, अहिंसा दिवस मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। परंतु पंडित नेहरू जैसे लोग भी 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे, 10-10 साल तक टुकड़ों में बंद रहे थे जेलों के अंदर। कितने लोगों ने त्याग किए, बलिदान किए। सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, एक नया पूरा इतिहास बन गया है और इतिहास गर्व करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क का इतिहास, आज़ादी का भी, और आज़ादी के बाद में 75 साल की उपलब्धि जो है, जब सुई नहीं बनती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़कें कुछ नहीं था देश के अंदर, सुई बाहर से आती थी। आज यहाँ सब कुछ है, विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ देख रहे हैं, आधुनिक भारत दिख रहा है। वो 75 साल की देन है। ये गर्व करने वाली बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी आगे बढ़ कर के इसमें हिस्सा लेगी और ये आयोजन बहुत कामयाब होंगे। आज जो शुरुआत हुई है उसके लिए जयपुर नागरिक समिति को सरकार के साथ मिलकर के जो अभियान शुरू किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और आपको प्रोग्राम देते रहेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। कृषि कानून जो केंद्र सरकार लाई है वापस नहीं ले रही है, तीनों कृषि कानूनों को। ये दुर्भाग्य है देश का कि जिन किसानों ने आज़ादी जंग में हिस्सा लिया हो, अन्नदाता हो, सब कुछ हम उनके लिए कहते हैं और हम लोग जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ सरकारों को कब जिद नहीं करना चाहिए। सरकारों को हमेशा नतमस्तक होना चाहिए जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, मतदाताओं के सामने, जिनके हम पैरों का हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। उनके कोई गलतफहमी हो गई है, मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एक बार आप वापस ले लीजिए कानून को और 4-6 महीने में आप बुला के बात कर लीजिए किसानों से भी, राज्य सरकारों से भी, विपक्षी पार्टियों से भी। नया कानून लेके आ रही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फैसले करने की बात है। जो मोदी जी को करना है, सरकार को करना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी आज के दिन जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, आज के दिन एनडीए सरकार को, उनके नेताओं को एक सोचने का अवसर दिया गांधी जी ने
आज के दिन आप सोचें 4 महीने के लगभग होने आए हैं किसानों को, कि अब भी वो इतनी हठधर्मिता दिखाएंगे। आज संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है देश के अंदर, पूरा मुल्क देख रहा है। इतना आक्रोश है लोगों के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनको भी महसूस नहीं हो रहा है, उनको महसूस नहीं हो रहा है, पर पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। किसानों में ही है, आम लोगों के अंदर भी है कि सरकार ने क्यों इतना हट कर रखा है। सरकारें कभी भी जिद नहीं करती है, हट नहीं करती है, पब्लिक कर सकती है। हमारा काम उनको संदेश करना, मनाना, उनको कन्विंस करना या कन्विंस होना। मैं समझता हूँ कि इस खेल के इस पूरे जो बड़ा मुद्दा है उसके अंदर 4 महीने से ठंड में बैठे रहे लोग, क्या बीती होगी। छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर। मुझे बहुत दुख है। मुझे उम्मीद है कि आज के दिन दांडी मार्च के उपलक्ष्य में जब नरेंद्र मोदी जी खुद भी साबरमती आश्रम से इसको रवाना कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक उनको अंतर मन के अंदर गांधी जी का संदेश उनको झकझोरेगा। हो सकता है शाम तक कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, सर आप देशवासियों को खुशी होगी। सर आप गांधी जी के सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन देश में मौजूदा समय में लगता है कि उनके सिद्धांतों को जिंदा आगे रखा जाएगा। इसीलिए तो हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि जो हालात देश में बन चुके हैं, डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है, खतरे हैं डेमोक्रेसी के सामने। सारी एजेंसियाँ काबू में आ गई है सरकार के। जो स्वायत्तशासी संस्थाएँ हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, जो शिकंजा कसा हुआ है एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, एनजीओ को आप देशद्रोही करार दे रहे हो। सरकार से असहमत है कोई, वो देशद्रोही है। आलोचना कर दो सरकार की, वो देशद्रोही है। पूरी दुनिया के मुल्कों में इतनी भयंकर बदनामी हो रही देश को। आप मीडिया वाले अगर इंटरनेट पे देखते होंगे अमेरिका क्या कह रहा है, दुनिया के यूरोपियन मुल्क क्या कह रहे हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके खूब प्रचार कर लिए। अब स्थिति उल्टी हो गई है और मैं समझता हूँ विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जी को दुनिया के मुल्कों में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या कहा जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, इसके बारे में विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री मैं उम्मीद करता हूं कि सही सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी को, जिससे कि उनको वापस सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि मुझे वास्तव में क्या स्टेप उठाना है किसानों के हित के अंदर। निर्वाचन आयोग जैसे संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग को लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोग अवेयर कोरोना को लेकर लापरवाही काम की नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर नागपुर में लग गया लॉकडाउन, महाराष्ट्र के 5-6 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। पूरे महाराष्ट्र में 7 दिन में 70,000 नए पेशेंट आ चुके हैं। संख्या रास्ता नहीं बढ़ी है, 100 से 200-250 तक आ गई है। मैं चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कृपा करके, जब जंग जीती हमने, कोरोना की जंग जीती राजस्थान ने, तो कहीं हम जंग जीती हुई हार नहीं जाए। इस लिहाज से सबको प्रिकॉशन रखना चाहिए। सरकार ने छूट दी है लोगों पर विश्वास करके, अगर उसके बावजूद लापरवाही हुई तो सख्ती के कदम भी उठाए जा सकते हैं। सर आपने कहा था वैक्सीनेशन में राजस्थान नंबर 1 बनेगा, पूरी तैयारी हुई थी। अभी कल तक जो है, कल तक के आंकड़े में 25% से पार पा चुके हैं। 25 लाख वैक्सीन हो चुका है। देश में सबसे प्रथम हम लोग हैं। फिर भी वैक्सीन हमें मिल नहीं रही थी। मुझे वहाँ नीति आयोग में बात करना पड़ा, मिस्टर पॉल से। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बात करी वहाँ के अधिकारियों से, हेल्थ मंत्रालय में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बात करी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से। और अब जाके परसों इतना करने के बाद में वैक्सीन आने लगी है। पर फिर भी हमारे विपक्षी साथी, जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें विपक्षी साथियों का, पार्टियों का, धर्म गुरुओं का, सामाजिक संगठनों का, सबका सहयोग मिला। हम तो एक तरफा सबको लेके साथ लेके चलना चाहते हैं और फिर भी कुछ लोग आलोचना करने से बाहर नहीं आते हैं। कोरोना में कोई आलोचना होनी नहीं चाहिए। अगर हमने मांग करी थी वैक्सीन की उनसे,
इसलिए कही थी कि हमारा मंगलवार के बाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद होने वाला था, CSC PHC बंद हो चुका था फर्स्ट डोज लगाना। तो हमने सही बात की सही समय पर। फिर भी हमारे कुछ बड़े बोले नेता ऐसे हैं राजस्थान के अंदर विपक्ष में, उनको कोई कमेंट करना ही होता है, जनता सब समझती है।